बैठे बैठे बैठे। प्रयागराज में 10 किलोमीटर चलना। हाँ, उस हिसाब से भी अभी तो उसका वो भी नहीं आया है। बैठिए। जो हमारी कला गतिविधियाँ जब होती हैं तो ये उसका स्टेज और ये एम्फी थिएटर जैसा है। पेड़ों के नीचे बढ़िया आराम से बैठ के। और दूसरी चीज़, ये जो पत्थर देख रहे हैं सब, ये पत्थर सब यहीं के निकले हुए पत्थर हैं। जो लेवलिंग के समय में जो ज़मीन से निकलते जा रहे हैं, जहाँ कहीं खुदाई हो रही है, कुछ हो रही है, तो पत्थर सारे एक जगह कलेक्ट करके रख के चले गए। और फिर उसके बाद यदि देखेंगे आप तो केवल रखे हुए हैं ऊपर एक दूसरे के ऊपर। पीछे देखिए उधर पे है, और ऊपर एक छोटा सा 1 इंच का 1.5 इंच का उसका कंक्रीट जो डाला हुआ है वो उतना ही है। तो बहुत ही लो कॉस्ट में जो पूरा काम जिसको कहा जाए वो हुआ है। और उसके बाद जहाँ जहाँ ऐसी जगह बैठने की है, कुछ कुछ जगहों पे अभी पॉइंटिंग करते चल रहे हैं, है ना, तो जिसमें उसके अंदर पानी वानी भी नहीं जाए तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आज देखने में भी अच्छा लगता है। जैसे ये वो चबूतरा है उसका, उसमें फिर कलर आपने कर दिया तो और अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ऐसे जो चीज़ें हैं, तो बढ़िया आराम से यहाँ पे 300-400 लोग 500 लोग आराम से बैठते हैं। बड़ा प्रोग्राम भी हुआ तो आराम से हो जाता है। कर सकते हैं हाँ, लेकिन गांव का बड़े प्रोग्राम में 400-500 नहीं, बड़े ज़्यादा लोग आते हैं ना उधर पे, तो 2000-4000 आते हैं वो तो उतना बड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ के जो बड़े कार्यक्रम हैं वो हो जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली कवर करता है ये। अब जहाँ जहाँ भी देखेंगे तो एक तो ये सीढ़ियों का काम कर रहा है इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म तक जाने का। दूसरा ये सिटिंग अरेंजमेंट के लिए भी है। तीसरा हमको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करना है, डिस्प्ले करना है, तो पूरा आपका इतना बड़ा एरिया मिल गया। वहाँ पे आप मिट्टी के आइटम्स है, पॉटरी के आइटम्स, जब एग्जीबिशन वगैरह आप लगा रहे हो तो सारा चीज़ भी कर सकते हो। और चौथा चीज़, ये रिटेनिंग वॉल के रूप में भी काम कर रहा है। वहाँ की मिट्टी बह के यहाँ ना आए और ये उधर की मिट्टी भिसक नहीं जाए, तो ये पूरा रिटेंशन के रूप में भी काम कर रहा है ना उस पूरे उसको, वो प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म के बीच में। नहीं तो बरसात में पानी वगैरह के साथ में, स्लोप के साथ में ये सब आने की संभावना रहती है। तो एक छोटे से स्ट्रक्चर से आप एक साथ मल्टीपर्पज़ इतने सारे काम कर रहे हैं, इतने सारे काम एक साथ हो रहे हैं। और ऊपर से कॉस्टिंग के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि पत्थर भी यहीं के हैं, मिट्टी उसमें जो लगा रहे हैं वो मिट्टी भी यहीं की है, लेबर भी यहीं की है। केवल वो सीमेंट थोड़ा जो आया है कंक्रीट, वही बस एक तरह से एक्सटर्नल मटेरियल है, बाकी सब यहाँ का ही है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो यहाँ पे काम किए तो 3-4 चीज़ें देखी हम लोगों ने। एक तो होता है कंस्ट्रक्शन के लिए कि मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं। आजकल जितना ज़्यादा नेचुरल कंस्ट्रक्शन पे जो बात हो रही है, अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन, नेचुरल कंस्ट्रक्शन, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन, जो जो अलग अलग नाम ले रहे हैं, तो उसमें पूरा फोकस किस चीज़ पे है? मटेरियल पे, कि क्या मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मिट्टी है, चूना है, कि सीमेंट है, कि कंक्रीट है, कि लोहा है, कि बांस है, तो क्या मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंटायर फोकस इज ऑन दैट। उस मटेरियल से बना हम 2 BHK मकान ही रहे हैं, डुप्लेक्स ही रहे हैं, फ्लैट ही हैं, उस चीज़ में कोई डिज़ाइनिंग में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मटेरियल बस हम देख रहे हैं कि इको फ्रेंडली है कि नहीं। भले ही मटेरियल 500 किलोमीटर से, 1000 किलोमीटर से, 2000 किलोमीटर से आ रहा हो, उसकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। मिट्टी का बनना है, गुजरात की मिट्टी अच्छी होती है तो गुजरात से मिट्टी ले आओ। ये पत्थर राजस्थान में अच्छा होता है तो राजस्थान से, ये मिस्त्री वहाँ का अच्छा होता है तो वहाँ से मिस्त्री बुला लाओ। तो ये सारा जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ें हम पूरी तरह से कम्प्लीटली इग्नोर कर दे रहे हैं आज कंस्ट्रक्शन में। नेचुरल कंस्ट्रक्शन बोल के मटेरियल पे फोकस है, लेकिन लोकेलिटी ऑफ द मटेरियल पे कोई फोकस नहीं है कि कितना लोकल है मटेरियल। हाँ, और फिर सेकंड थिंग, डिज़ाइन। लोकल बस डिज़ाइन की बस बात नहीं होनी चाहिए, पूरा ओवरऑल डिज़ाइन। मतलब लोकल 2 BHK भी 2 BHK ही है ना। यदि हम वो आज की उसी माइंडसेट में, उसी नॉमेनक्लेचर के साथ जा रहे हैं, 2 BHK 3 BHK विला, बंगलो, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, तो फिर क्या मतलब क्या कहलाया। जो हमारी डिज़ाइन जिस तरह की हम लोग बात करते हैं, करना चाहिए कि सामाजिकता को प्रोत्साहित कर रही है, कि उसके कारण आपकी और इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, जो आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पे। तो जो डिज़ाइन, अब यहाँ इस घर में हम किस घर को कौन सा घर बोलेंगे बताइए।
कौन सा बेडरूम है, कौन सा किचन रूम है, कौन सा डाइनिंग है, कौन सा क्या है, एक रूम है, वो सब काम के लिए आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसको एक नाम डेजिग्नेट कर देते हो, ये हॉल है या ये ड्राइंग रूम है या ये बेडरूम है, तो अपने आप मेंटली से चला जाता है कि यार ड्राइंग रूम में कौन सोता है। वो वी हैव डिस्कार्डेड और फिक्स्ड अ माइंडसेट फॉर दैट पर्टिकुलर रूम, ये केवल बैठने का रूम है भाई, इसमें और कुछ काम नहीं हो सकता। ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम यही चीज़ है, किचन है तो यही रूम है। हमारे यहाँ किचन में भी सोते हैं लोग बाग, किचन में भी वो करते हैं, और किचन में ही खाना भी बनता है, खाना परोसता भी है, बनता भी है, सब कुछ होता है। जरूरत पड़ती है तो उसमें सोते भी हैं। तो अपने पुराने घर आप उठा के देखें, गाँव के जो घर हैं, वो उस तरह का कोई डेजिग्नेशन नहीं होता था कि ये बेडरूम है, ये किचन है, ये डाइनिंग हॉल है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, ये कुछ है। हर चीज़ में हर चीज़ पॉसिबल होती थी और उस हिसाब से उसका डिज़ाइन होता था। आज जब डिज़ाइनिंग के समय ही अपन लोग कर देते हैं डेजिग्नेट कि ये बेडरूम है, तो उसकी डिज़ाइन भी उसी तरह से होती है। भले ही हमको उसमें घंटे, मतलब पूरे दिन भर में 7 घंटे 8 घंटे बस स्पेंड करना हो, और फिर उसको दूसरे कोई काम नहीं कर सकते। गुरुजी बहुत बढ़िया बात करते हैं कि हम सारे रूम्स अपना बना के उसको केवल म्यूजियम के रूप में बनाने के लिए रख देते हैं। उसमें ये चीज़ ऐसा रहेगा, ये चीज़ ऐसा रहेगा। वो हमने फल फ्रूट्स वगैरह के हिसाब से एक बाड़ी बनाई हुई थी। वो हालांकि बंदरों के कारण कुछ भी नहीं हो पाता है, केवल 2-4 चीज़। अभी हल्दी पिछले साल से लगाना चालू किया, तो हल्दी थोड़ा बहुत मिल रही है अभी। बाकी वहाँ लेवल देखना तो एक चक्कर वहाँ भी चल सकते हैं, या फिर बाद में भी जाना चाहे तो बाद में जा सकते हैं। है गांव में ही है, यहाँ ज़्यादा है। हाँ, जंगल पहाड़ है। भाग गए जो सूखते चल रहे हैं भाई, उठाते चलो कपड़े। आइए बैठते चलते, बैठिए थोड़ी देर, यहाँ भी बैठते चले। चलो अच्छा ये बताओ भाई, सुबह गर्म पानी से किस किसने नहाया? मैं जल भी गई क्यों? नहीं, बहुत सारे लोगों ने ठंडे पानी से नहा लिया, उनको पता ही नहीं चला था कि यहाँ। अच्छा, रात को भी नहाया तुम लोगों ने क्या? अरे रात को ठंडा नहाया और सुबह गर्म। बराबर हो गया दोनों। तो बाकी लोगों को जानकारी के लिए, यहाँ है गर्म पानी की व्यवस्था। सुबह 6:30 बजे, 6:15, 6:30 बजे के आसपास से हो जाता है, तो यहाँ से नहा सकते हैं। और जो लोग उठ जाएं सुबह तो खुद भी जला सकते हैं। यहाँ 5 बजे वाले लोग हैं कोई तो, हाँ वहीं रखा है, माचिस वहीं रखा है। तो ये किस चीज़ का झाड़ है भाई, पता है आप लोगों को, जिसके नीचे बैठे हैं अपन? ये एवोकाडो है। बादाम, नेटिव बादाम। हाँ, नेटिव बादाम। पीपल और नियर दैट अखरोट है ये, सॉरी ये खमानी। नहीं, खमानी यहाँ कहाँ होता है? खमानी नहीं, ये है महुआ का झाड़। महुआ मतलब क्या बोलते हैं, क्या होता है महुआ का मतलब? तो महू अभी वो बीच लाके महुआ अभी सबको एक क्लास में बॉटल दिया ना, महुआ का है। दीपक या तू पता रहा होंगे बे अभी जो लगा है इसका तेल महुआ लीव्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। हाँ, लीव्स, आई मीन फ्लावर्स। फ्लावर्स, हाँ, लिकर बनाने के लिए। महुआ फ्लावर्स जो है उसका लिकर बनता है, और जो फ्रूट का बनता है, बीज बनता है, तो उससे तेल बनता है। अभी वो स्कूल में वही दोनों को ही कर्नाटका में तेल ही बोलते हैं। अच्छा इसीलिए इसका मतलब है। हाँ, इप्पे बोलते हैं, से दूसरा ये तेलुगु में अप्पू बोलते हैं शायद। इप्पू, हाँ, इप्पा, इप्पे। तो देखिए, यहाँ देखने वाली चीज जो है, एक तो इसका भी अरेंजमेंट उसी तरह से है कि कुछ नहीं, खेल पत्थर लगा के
आपने वो किया है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, उसी में ही आपका पेड़ भी है, ये भी है, किसी चीज़ को आपको डिस्टर्ब किए बिना नेचर के साथ में रहते हुए ये कंस्ट्रक्शन है। और दूसरा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर प्रीति कि इस तरह से बैठने की आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी। जहाँ कहीं भी 5-10 मिनट आप खड़े रह लें, उसके बाद आपको कोई ना कोई चीज़ बैठने की मिली जाएगी। तो आसपास मुश्किल से मैं तो बोल रहा हूँ 10-20 मीटर के अंदर में ही आपको कुछ बैठने का चीज़ मिलेगा। तो ये हमारी सामाजिकता के, जब आप डिज़ाइन प्रिंसिपल में लेके जाते हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अपने पुराने घरों में देखेंगे, आप जाएंगे अभी कल या आज जो गांव में देखेंगे, तो बहुत सारी जगहों पे आपको इसी हाइट की बाउंड्री मिलेगी। जिस हाइट पे आप लोग बैठे हैं, केवल उसी हाइट की वो बाउंड्री जैसा एक रहेगा कि आदमी उस पर बैठ जाए आके। बड़े बड़े जो घर के सामने मिलेंगे, आंगन मिलेंगे, फिर आंगन के में भी जो दरवाजे से, मतलब दरवाजे बोला हूँ, दीवार से लग के इतनी बड़ी हाइट का एक मिलेगा कि वहाँ पे आपको, तो वो आपके डिज़ाइन प्रिंसिपल्स तो हैं जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन का कि भाई वो दीवार को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व की चीज़ ये होती है, और स्ट्रेंथ तो कई चीज़ों से दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसी हाइट का रखा हुआ कि आदमी कोई भी आए तो बैठ सके, राह चलता आदमी भी आके बैठ सके। तो हमारी सामाजिकता के ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण लक्षण रहे हैं। उसको डिज़ाइन में कन्वर्ट करना ये हमारे लोगों ने कभी किया हुआ था, और वो हम सब लोग भूलते जा रहे हैं आज पूरा। इससे वो कंपाउंड बना के कोई अंदर ही ना आ पाए, उतना बड़ा कर लेंगे, ये कर लेंगे, कोई अंदर ही नहीं आ पाए। यहाँ तो कौन सा फर्नीचर आपके हॉस्टाइल आर्किटेक्चर। तो ये इतना जबरदस्त वो उसके कारण वो हो गया है। हाँ क्या हुआ? हाँ। नहीं कुछ नहीं, वो बंदर ही हैं, आपस में लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये इतनी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमको देखने में आना चाहिए कि कहाँ, और ख़ासकर जैसे गुरुकुल टाइप की यदि हमारी, आप लोग भी वहाँ पे देख रहे हैं आगे जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ज़मीन लेंगे, ये करेंगे, तो ये बहुत महत्व की चीज़ होती है कि इंटरेक्शंस होते रहें, और इंटरेक्शन को हैम्पर करने वाले आपका आर्किटेक्चर ना रहे, बल्कि उसको और इनेबल करने वाला आर्किटेक्चर है कि 10 मिनट आप बैठे हैं, यहाँ पे कपड़े सुखाने आ रहे हैं, तो कपड़े सुखाने समय भी बातचीत हो सके, बैठ के वहाँ वेट कर रहे हैं अपना टर्न का, टॉयलेट खाली नहीं है, बाथरूम खाली नहीं है, तो वहाँ पे भी बैठने की जगह हो, वहीं पे आपका डिस्कशन चालू हो, वहीं पे आपकी चर्चाएं चालू हो, यहाँ प्रार्थना करने आ रहे हैं, घूमने ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, हर जगह ये एवेन्यूज़ आपके पास रहें। उससे क्या होता है, ये जो फैसिलिटेट होता है कि आपकी लर्निंग, आपका डिस्कशन, आपकी चर्चाएँ, ये खासकर जो गुरुकुल टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, अध्ययन शोध वाले जो केंद्र हैं, उसमें बड़े महत्व की चीज़ होती है। ऐसे नहीं हो कि अरे यार अब तो थक गए, अब चलो कहीं देखते हैं, तो वो डिस्कशन स्टॉप हो जाता है वहाँ से। बातचीत चल रही है, अरे ये बहुत देर हो गई, चलो पानी नहीं मिल रहा है, या थक गए, या ये लग रहा है, तो आदमी क्या करता है, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके किसी और दूसरी चीज़ में लग जाता है। तो इट शुड नॉट हैपन दैट वे। और उस चीज़ को ध्यान में रख के यहाँ पे बहुत तरह के आपको जहाँ पे भी देखेंगे कुछ नहीं है, लेकिन वो आप 150 लोग भी कंटिन्यू 2-2, 3-3 घंटे भी बैठ सकते हैं। छोटा भी है तो स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस के लिए भी यूज़ होता है, बड़े क्लासरूम टाइप की अपने को लेना है। अब ये देखिए 50 लोग आप लोग यहाँ कहाँ एडजस्ट हो गए पता नहीं, इसमें मतलब और 100 लोग यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। पीछे भी खाली है, यहाँ पे पूरी में खाली है, तो 150 लोग वैसे देखने के लिए आएंगे तो बड़ा अच्छा से देखने का स्पॉट लगेगा, बड़ा चीज़ नहीं लगेगा, लेकिन 150 लोग भी इसमें आराम से बैठ सकते हैं, और कॉस्ट वाइज भी कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसी चीज़ों को देखना पड़ेगा। कौन कल डिस्कशन चल रहा था, कहाँ चल रहा, अपना सुबह चल रहा था कि इसकी कॉस्टिंग, घर की कॉस्टिंग हो रही है, पूरे कैंपस की कॉस्टिंग कितनी आई है। तो ऐसी चीज़ें जब आप करते हैं तो कॉस्टिंग अपने आप बहुत हद तक कम हो जाती है। फ्लोरिंग की यहाँ पे लगभग ना के बराबर कॉस्ट है सारी जगहों पे, क्योंकि फ्लोर्स हमने सारी ज़्यादातर जगहों पे मिट्टी ही है। तो आज जो 150, 200, 250 रुपये, 300 रुपये केवल फ्लोरिंग की कॉस्ट लगती है, चाहे आप मार्बल लगाएं, चाहे आप टाइल्स करें, चाहे आप और भी इस तरह का कुछ करें, तो वो स्क्वायर फीट के हिसाब से उतना आ जाता है। 100-125 से तो शुरू होता है, फिर उसके बाद जितना आपको करना है उतना, स्काई इज़ द लिमिट काइंड ऑफ थिंग। कहीं इटालियन मार्बल लगेगा, कहीं कोई मार्बल लगेगा, तो वहाँ जो कि आपके हेल्थ के लिए भी दिक्कत है और कॉस्ट वाइज भी दिक्कत है। उसके कारण क्या होता है, कॉस्ट का एक इम्प्लीकेशन ये है, जैसे डिस्कशन को हैम्पर कर देता है यदि आपका स्ट्रक्चर इनेबलिंग नहीं है, तो ठीक उसी तरह से ये कॉस्टिंग के जाल में हम फंस जाते हैं ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम बना नहीं पाते हैं। लगता है यार कि ये इतना पैसा होगा तभी बनेगा,
जब इतना पैसे का इंतजार करते हैं, जो हिंदी में कहावत है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो हम वो 9 मन तेल का अरेंजमेंट ही करते रहते हैं और तब जाके ये काम होगा। यहाँ हमने जैसे मैंने बताया कि विदाउट लीगल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी, कोई बाहर से सपोर्ट नहीं होने के बावजूद भी, और ये कोई प्लानिंग भी नहीं कि हमने कुछ एक बहुत पहले सोच के रखा हो कंसेप्चुलाइज किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बावजूद भी ये अपने आप ऑर्गेनिकली इतनी अच्छे से बन पाया। उसके पीछे के कारण ये रहे कि करने वाली कॉस्टिंग वाले बहुत काम नहीं है उसमें। एक मिस्त्री, और मिस्त्री भी यहाँ हम लोगों ने बहुत नहीं लगाए, एक मिस्त्री एक एट अ टाइम, और वो भी कुछ समय। अब जैसे अब पिछले 2 साल से कोई मिस्त्री नहीं है यहाँ पे, कुछ तरह का कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं हो रहा है, तो एक मिस्त्री धीरे धीरे वो करता रहेगा, उसके साथ 2-3 सपोर्टिंग लेबर है वो करते। तो प्रोजेक्ट मोड में कोई काम नहीं हुआ है कि नहीं हमको ये 3 साल में कंप्लीट कर देना है, ये हमको 2 साल में कंप्लीट कर देना है, ये 6 महीने में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो जानी चाहिए। तो उसके कारण बहुत ही ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है। धीरे धीरे समझ में जहाँ आया, बिजली पानी कैसे हो रही है, धूप कैसे हो रही है, बरसात में पानी कहाँ से जा रहा है, तो यू अंडरस्टैंड द लैंड, द नेचर एंड द एंटायर थिंग। तो धीरे धीरे फिर उस तरह से होता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं कंस्ट्रक्शन की, ये हमने सोच के नहीं की थी, लेकिन करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि उसके कारण हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये चीज़ें देखनी होंगी। गुरुजी एक बहुत बढ़िया बात करते थे, वो आजकल जो कंस्ट्रक्शन हमारे हो रहे हैं ना, उनका कहना था कि पहले के कंस्ट्रक्शन यदि देखोगे आप, बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे, आपको जो खंडर हो गए, मंदिर हैं, किले हैं, महल हैं जो खंडर होके आए हैं। कुछ ऐसे मिलेंगे आपको जो आधे बने हुए, बन ही नहीं पाए, मतलब जो आगे कंप्लीट होना चाहिए था फिर वो आगे हुआ ही नहीं, बीच में छूट गया जिस किसी कारणों से। तो उनका कहना है कि आप फुल फ्लेज मंदिर देखोगे तो भी सुंदर दिख रहा है, जो खंडर होके आया है उसको भी हम लोग देख देख के जा के आर्किटेक्ट सब आर्कियोलॉजी के हिसाब से, इसके हिसाब से उसकी 200-200 रुपये फीस लेके अपने वो कर रहे हैं। और जो नहीं बन पाए उनको भी आपको देखो तो सुंदर, आपको हर परिस्थिति में रहने वाली जो बात है वो रहती थी कि आपकी चीज़ें सुंदर दिखें, किसी भी स्टेज में किसी भी तरह पे हो। और आज के जो हमारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जब तक वो फाइनल फिनिशिंग नहीं हो जाती, हमको बड़ा अजीब सा भद्दा भद्दा सा दिखता है कि यार ये कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है पूरा किसी भी जगह। मतलब अब तो बाकायदा जो शहरों में जो बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें तो फसाड लगा के कर रहे हैं कि अंदर दिखे ही ना कि क्या हो रहा है कितना ख़राब वो साइट रहती है। तो टीन से कवर करके रखेंगे, इससे कवर करके रखेंगे, और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। छोटा छोटा में भी, मतलब बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो तो है ही है। तो इसको थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि हमारे जितने भी तरह की कंस्ट्रक्शन है, ऐसी क्या प्रक्रिया रही कि आपको हर परिस्थिति में हर समय वो सुंदर दिखे। मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ आश्रम का नाम ये लोगों ने दिया था, हमने आश्रम सोच के नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि वो दिखने में ऐसा लग रहा था कि इतना भव्य बन रहा है, इतना ये हो रहा है, और जबकि बन कुछ नहीं था। हमारा घर देखेंगे यदि आप लोग, अभी चलेंगे हम लोग, केवल एक कमरा है बस, वो उसी में ही किचन है, उसी में ही सो कॉल्ड बेडरूम है, उसी में ही बाकी सारी चीज़ें हैं। 1 मिनट ले लेता हूँ। तो ये मतलब ये पूरे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में भी आप जाके देखेंगे जो अभी बन पाए हैं नहीं बन पाए हैं, ये इस चीज़ को थोड़ा सा अपन ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा आगे के लिए भी, है ना। अपने यहाँ तो चलना ही है, अभी होना ही है ये सब चीज़ें। ये दूसरा चीज़ है देखने वाली, ये जंगलों का है। जैसे मैं आपको बाहर के दिखा रहे थे जंगल, अभी जो अपन रोड से उस तरफ देख रहे थे ना, जंगल मतलब जो ज़मीन पड़ी थी, तो ये सारे पेड़ अभी ये प्रोटेक्शन होने के बाद से ये स्थिति में। अभी अपन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, चलना है आप लोगों को, तो वहाँ जहाँ हम लोगों ने साफ़ सफाई नहीं करवाई है और प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ है, वहाँ की स्थिति कैसी है और यहाँ की स्थिति कैसी है। ये बड़ा पेड़ जो है, ये पीछे दिख रहे होंगे, बरगद का पेड़ है। मतलब बरगद, एक पेड़ को बरगद के पेड़ ने खा लिया। कौन पूछ रहा था, कल ही डिस्कस में याद हो रहा था। हाँ, खा लिया मतलब उसके ऊपर पहले पेड़ दूसरा था, उसके बाद बरगद का पेड़ का बीज हुआ, उसमें चला, और उसके बाद इतना बढ़ गया कि वो ओरिजिनल पेड़ ख़त्म हो गया वो अभी चलते हैं, देखते हैं उसको। तो ये यहाँ पे भी हम लोग इसके लिए कुछ और कर नहीं रहे हैं, बस इतना ही है कि लोगों को काटने के लिए मना कर रहे हैं। और जो लेंटाना एक होता है, लेंटाना 2 साल में उसको रिमूव कर, क्योंकि उसके बीज बहुत जल्दी जल्दी फिर होते हैं, तो वीड होता है, बहुत बुरी तरह से फैलता है वो। तो वो 2 काम ही बस यहाँ कर रहे हैं, उससे ही इतने पेड़ अपने आप, बंदरों के होने के बावजूद ये इतने बढ़ते चल रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे ये पेड़ कितने, मतलब इनकी जड़ें देखिए आप, ये वाला जो पेड़ है उससे आप लगा सकते हैं कि ये पेड़ होना कितना बड़ा चाहिए आप। लेकिन ये बंदर, ये लोग काट काट के ले जाते थे, जब ओपन स्पेस हुआ करता था, पास में ही गांव है, तो कभी बड़ा ही नहीं हो पाया।
तो लेकिन आप जड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पेड़ लगभग वो इतना बड़ा होना चाहिए था। ऐसी बाकी पेड़ों का है, उसकी भी वो पूरा रूट सिस्टम है, पूरा 4-5 एक साथ एक ही उससे निकले हुए हैं। चलो चलेंगे ऊपर। हाँ। आप लोग आए तो लगाया उसको, वो अदरवाइज मैठी निकाल के रख लेते हैं। अभी ये लेंटाना देख रहे हैं आप लोग ना यहाँ, और ये लेंटाना प्रोटेक्ट वहां से ये वीड ही है पूरा, एक के बाद एक बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। ये लंटाना है हाँ ये लेंटाना है, ये पिंक कलर वाला ऑरेंज कलर वाला ये सब है। वहाँ हमने प्रोटेक्ट किया है 6 साल में, तो आप पेड़ों की स्थिति देख सकते हो क्या है, और यहाँ प्रोटेक्टेड नहीं है तो स्थिति क्या है ना। तो जमीन भी गड़बड़ और वो भी इस तरह से है। तो और तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब हम लोग आए थे तब इसी स्थिति में था पूरा पूरा। द एंटायर कैंपस वाज ऑफ दिस साइड। इसी तरह हाइट के इसी इसके जो पेड़ थे भी तो इतने ही हाइट के थे बस। वही नहीं 5000 से ऊपर। हाँ किसका? ये हमारा इंटरनेट का प्रेजेंस देखते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। आज के 2-3 दिन में बहुत अन्ना ने एक अच्छा सा वीडियो प्रेजेंट किया। हाँ 50,000 से ऊपर। ये देखिए पूरा हाँ बेम्बू का सामान और लोहे का गेट, लोहे और बेम्बू का। हाँ, ये सामान कुछ यहाँ रखा हुआ है जो बेम्बू का बनता है, देख के आ सकते हैं। पहन के जाओ। ये हमारा वो पूरा बाथरूम कॉम्प्लेक्स जो है उसका गेट भी है। तो वो जो मैं बोल रहा हूँ ना बाथरूम में भी जाने के लिए वेटिंग एरिया है ये। तो हालांकि इसको अभी हम लोग यूज़ कम करते हैं, वहीं से ज़्यादा यूज़ होता है। वो इधर से भी एंट्रेंस है। हाँ हाँ दोनों तरफ से एंट्रेंस है, इस तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों इधर पे ही। हाँ इसको क्या कहते हैं, लोहे वाले काम को क्या कहते हैं? ये रॉट आयरन वाला जो काम होता है ये यहाँ से एक पास में एक डिस्ट्रिक्ट है डिंडोरी है ना, यहाँ से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। तो ये उसका जीआई टैग काम है। तो वहाँ ये काम करने वाले 8-10 परिवार बस बचे हैं। पहले जो बस्तर आर्ट जो होती थी लोहे का, उधर का भी इसी से मिलता जुलता है काम, लेकिन ये डिंडोरी में मध्य प्रदेश का एक अलग काम चला है। तो ये रॉट आयरन का काम कहलाता है बस्तर का, ये डिंडोरी का। तो उधर के कारीगर जो है एक फैमिली है, वो आके यहाँ पे जब भी खाली रहती है काम उनको बोल दिया जब भी खाली तब इधर आ जाया करो। तो यहाँ बहुत सारा चीज़ें बना के, हाँ वो गेट भी, ये गेट भी, हाँ इवन किचन का भी जो बना है, किचन डाइनिंग एरिया का। आशीष जी गुरुकुल में भी ला के दिए हैं। हाँ वो एक जो लोहे का जो चीज़ है।